हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि एयर जो एंटर करती है थ्रू नासल कैविटी, फिर उसके बाद नासल चैम्बर में होते हुए जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग होती है फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। फूड पाइप की ओपनिंग को हम गलेट बोलते हैं और विंड पाइप की ओपनिंग को हम ग्लोटिस बोलते हैं। और जो ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। उसके बाद आता है लैरिंक्स, जो कि साउंड बॉक्स होता है, जो कि हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में। उसके बाद आता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर एक इनकम्प्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि कार्टिलेजिनियस होती है। और जो ये ट्रेकिया होती है वो फर्दर डिवाइड होती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, की डिवाइड होती है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, and it further divides into secondary bronchi and third bronchi. In the third bronchi, finally divides into initial and terminal bronchioles. It is initial bronchiole and this is terminal bronchiole. And this is bronchi, primary, secondary and tertiary. एंड आफ्टर टर्मिनल ब्रोंक्यूल ये एक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्वेलाई, जो कि हाईली वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। इसकी वॉल बहुत ही थिन होती है और इरेगुलर होती है। ये साइट है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये ओपन होती है थ्रू एल्वुलर डक्ट के। ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है। इसमें हम देख पा रहे हैं जो ये ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है एंड फर्दर एल्वुलाई है, कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट करती है लंग्स को। लंग्स की मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये डबल लेयर्ड होती है, इसके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि लंग सरफेस के फ्रिक्शन को कम करता है। अब हम देखते हैं एयर का पैसेज। सबसे पहले एयर जाती है नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल से एयर जाएगी नोजल चैम्बर में, फिर नोजल चैम्बर से होते हुए जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाएगी लैरिंग्स में और लैरिंग्स से जाएगी ट्रेकिया में। और ट्रेकिया से कहाँ जाएगी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई में फिर प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी। ब्रोंकाई के बाद जाएगी इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई में। तो ये एयर फ्रॉम नोस्ट्रिल टू इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इस पार्ट को हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि एयर को कंडक्ट कर रही है। यहाँ कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका काम है फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करना, एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर तक लाना और ह्यूमिडिफिकेशन करना। जो एल्वुलाई होता है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट। नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ गैस का एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 का, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में? सबसे पहले आता है, सबसे पहला स्टेप्स है ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। इसमें ऑक्सीजन आ रही है और CO2 जा रही है। फिर सेकंड स्टेप होता है, जब एल्वुलाई तक ऑक्सीजन आ गई है तो सेकंड स्टेप होगा डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन किसके बीच में होगा? बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड। ऑक्सीजन ली जाएगी, CO2 दी जाएगी। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना गैस को और जब दूसरे ऑर्गन के पास पहुंचाना। तो आ गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ये हो गया थर्ड स्टेप। अब बारी आती है फोर्थ स्टेप की,
यहाँ पे फिर से डिफ्यूजन होगा, क्योंकि ब्लड पहुंच चुका है अदर ऑर्गन के पास, तो अब डिफ्यूजन होगा बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, ऑक्सीजन का और CO2 दोनों का ही डिफ्यूजन होगा। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जब बॉडी टिश्यू के पास ऑक्सीजन आ गई है फाइनली, तो अब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। कैसे होगा? थ्रू कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में CO2 बनती है और फर्दर ये सारी प्रोसेस रिवर्स में काम करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।